11 सितंबर 2001, एक भयानक दिन जिसने अमेरिका को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया हो। 23 साल बाद भी इस दिन का असर आपके दैनिक जीवन पर देखा जा सकता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस दिन ने आपकी जिंदगी पर कैसा असर डाला है। आइए आज के वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद के जानबूझकर और घातक कृत्यों की एक श्रृंखला। आज सुबह 11 सितंबर अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 11 ने बोस्टन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इस उड़ान का गंतव्य लॉस एंजल्स था। इस विमान में करीब 92 लोग सवार थे। इनमें से 11 चालक दल के सदस्य और 81 यात्री थे। फ्लाइट के उड़ान भरने के 15 मिनट बाद पता चला कि 81 यात्रियों में से 5 अपहरणकर्ता थे। इन अपहर्ताओं ने विमान का अपहरण कर लिया। कॉकपिट में जबरन प्रवेश। उनमें से एक थे मोहम्मद अत्ता। वो एक प्रशिक्षित पायलट थे। राष्ट्रीय स्तर पर वह एक मिस्रवासी है और उसकी उम्र 33 वर्ष थी। वह पायलट और सह पायलट से विमान का नियंत्रण लेता है और विमान सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए उड़ान भर गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय अमेरिका की एक विशाल ऐतिहासिक इमारत थी। यह कभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। यह न्यूयॉर्क का गौरव था। अपहर्ताओं ने विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा दिया। दुर्घटना सुबह 8:56 पर हुई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल दौरे पर थे। जब वह रास्ते में थे तो उनके व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ ने उन्हें दुर्घटना की सूचना दी, लेकिन बुश को इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय है कि कोई ऐसा कर सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि पायलट को दिल का दौरा पड़ा होगा, इसलिए विमान इमारत से टकरा गया। यह कैसे हो सकता है? 17 मिनट बाद ही पता चला कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 को हाईजैक कर लिया गया है 5 अपहर्ताओं द्वारा। फिर अपहर्ताओं ने पायलटों पर कब्जा कर लिया और विमान पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पहली दुर्घटना के 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 के अपहर्ता वापस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर मुड़ गए और विमान को साउथ टावर से टकरा दिया। दूसरे टावर पर दूसरा हादसा। इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश स्कूल पहुंचे और एक कक्षा में था, दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ। इस बार उसके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू गैड कक्षा में आते हैं और उसके कान में फुसफुसाते हैं, आतंकवादी हमले के अधीन अमेरिका। लेकिन जॉर्ज बुश कक्षा में बने हुए हैं। उन्होंने पढ़ने का अभ्यास जारी रखा और यह अभ्यास अगले 7 मिनट तक जारी रहता है। वह बच्चों से बात करते हैं। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। ये 7 मिनट बेहद अहम थे, क्योंकि इन 7 मिनटों में दुनिया भर में ये खबर फैल गई कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। बाद में कई लोगों ने इसके लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश की आलोचना की और पूछा कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरे विमान दुर्घटना के कुछ ही मिनटों बाद 2 और विमानों के अपहरण की खबर आई। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77। इसने वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। यह उड़ान लॉस एंजल्स जा रही थी और इसमें 5 अपहर्ता सवार थे। जा रहा था दूसरी उड़ान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 99 थी। न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए उड़ानें। उस फ्लाइट में 4 अपहर्ता सवार थे। दोनों उड़ानों को वॉशिंगटन डीसी की ओर मोड़ दिया गया। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है।
वॉशिंगटन डीसी के बाहरी इलाके में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, इसे पेंटागन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पेंटागन भी एक प्रतिष्ठित इमारत है। अपहर्ताओं ने फ्लाइट 77 को इस दिशा में मोड़ दिया और फ्लाइट 77 पेंटागन की इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तीसरी दुर्घटना के बाद सभी अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए। आसमान में सभी विमानों को अपने नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दिया जाता है। तीसरी दुर्घटना सुबह 9:37 पर पेंटागन बिल्डिंग में हुई। इसकी वजह से पेंटागन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इसी बीच वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में विमान क्रैश होने से पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। आग और दुर्घटना के कारण इमारत की संरचना कमजोर हो गई और इसी दौरान पूरी इमारत ढह गई। जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 नॉर्थ टावर से टकराई, इससे मुख्यतः 93 से 99 तक की मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। विमान में लगभग 10,000 गैलन जेट ईंधन था। इससे इमारत में आग और धुआं फैल गया। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इमारत कितनी बड़ी थी और उसके अंदर कितने लोग थे। इसके बावजूद हमले के दौरान केवल 2,777 लोगों की मौत हुई। दोनों हमलों में 2,606 और पेंटागन में 125, बाकी अपहृत विमानों में 246 लोग मारे गए। इस वक्त हर कोई चौथे हाईजैक विमान से डरा हुआ था। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 99 के चौथे विमान के अपहरण के बाद लोगों को डर था कि अपहरणकर्ता विमान को कहां दुर्घटनाग्रस्त करा देंगे। आशंका थी कि विमान व्हाइट हाउस में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा या यूएस कैपिटल। व्हाइट हाउस संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। अमेरिकी राष्ट्रपति वहीं रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग अमेरिकी संघीय सरकार का विधायी कक्ष है। मूलतः आप कैपिटल हिल की तुलना भारतीय संसद से कर सकते हैं। इसलिए यह संदेह था कि चौथे विमान का लक्ष्य इन दो स्थानों में से एक था। लेकिन बाद में पता चला कि जब अपहृत विमान लक्ष्य की ओर जा रहा था तो विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सुनने में आया है कि इस विमान के यात्रियों को जब एहसास हुआ कि विमान हाईजैक हो गया है तो उन्होंने साहसिक कार्रवाई की। वे स्वयं अपहर्ताओं के विरुद्ध युद्ध में उतर जाते हैं और अपहर्ताओं को नष्ट करने में कामयाब रहे। इस लड़ाई के कारण विमान खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और कोई भी जीवित नहीं था। नवंबर हमले के पीछे सीधे तौर पर अल कायदा आतंकवादी संगठन और उसके नेता ओसामा बिन लादेन का हाथ था। इस हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अल कायदा के शीर्ष नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। ओसामा बिन लादेन, जो अल कायदा का संस्थापक और नेता था, हमले का मास्टरमाइंड था। जांच और विभिन्न सबूतों से यह स्पष्ट हो गया कि 9 नवंबर के लिए अल कायदा जिम्मेदार था और हमले का नेतृत्व ओसामा बिन लादेन ने किया था। ओसामा बिन लादेन ने 9 नवंबर हमले के लिए अपने कुछ तर्क दिए। उनके अनुसार इस हमले के पीछे कई कारण थे। मध्य पूर्व में अमेरिकी उपस्थिति। बिन लादेन ने बार बार कहा कि सऊदी अरब और अन्य मध्य पूर्वी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की स्थापना मुसलमानों का अपमान है। उनका मानना था कि मुस्लिम पवित्र भूमि पर कोई विदेशी सेना नहीं होनी चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। बिन लादेन ने दावा किया कि इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन और फिलिस्तीनी लोगों के साथ अन्याय हमले के मुख्य कारणों में से एक था। उनका मानना था कि अमेरिका इजराइल का पक्ष ले रहा है
और फिलिस्तीन के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है। मुस्लिम जगत पर पश्चिमी प्रभाव। बिन लादेन का मानना था कि अमेरिका और पश्चिमी देश मुस्लिम जगत के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को प्रभावित और नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रभाव को मुसलमानों के लिए खतरे के रूप में देखा। मुसलमानों पर अत्याचार और अन्याय। बिन लादेन ने दावा किया कि यह हमला दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय का मुकाबला करने और बदला लेने के लिए किया गया था। ओसामा बिन लादेन ने इन कारणों से अपने कार्यों को उचित ठहराया, हालांकि दुनिया भर के अधिकांश लोगों और सरकारों द्वारा उनका समर्थन नहीं किया जाता है। 9/12 के बाद अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को वैश्विक आतंकवाद के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। 9/12 हमले के बाद अमेरिका ने अल-कायदा के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की थी। हम सुनिश्चित करते हैं कि आतंकवाद कभी नहीं जीत सकता।